तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कल हुए एक बड़े विमान हादसे के बाद आज के मुख्य घटनाक्रम की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह अहमदाबाद पहुंचे हैं, जहां विमान हादसे के बाद दुर्घटना स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और उनके साथ वहां कई मंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री, राज्यों के गृह मंत्री भी उनके साथ मौजूद रहे। जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुर्घटना स्थल के बाद सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की और इस विमान हादसे में एकमात्र बचे व्यक्ति विश्वास कुमार से भी उन्होंने मुलाकात की और घायल व्यक्तियों का हालचाल जाना। यहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुर्घटना स्थल के बाद, क्रैश साइट के बाद सिविल अस्पताल पहुंचे हैं और जीवित बचे एकमात्र यात्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। ये तो दो तस्वीरें आपके सामने, जहां प्रधानमंत्री आज अहमदाबाद के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने क्रैश साइट का पहले दौरा किया। करीब 8:30 पर प्रधानमंत्री इस विमान हादसा जहां हुआ वहां पहुंचे। गुजरात के अहमदाबाद के मेघाणी नगर में ये हादसा हुआ। बहुत बड़ा हादसा है ये, जो करीब 1:38 पर कल हुआ था दोपहर को, जिसके बाद आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रैश साइट का दौरा किया और फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन ली। यहाँ कई अधिकारी भी मौजूद थे, जहाँ उन्होंने जानकारी दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस हादसे के बारे में और इस हादसे के बाद किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जा चुका है और अब जांच की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ितों से हालचाल जाना और इस विमान हादसे में एकमात्र बचे व्यक्ति यात्री विश्वास कुमार से उन्होंने मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और साथ ही साथ हादसे के दौरान क्या कुछ हुआ, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास कुमार के साथ मुलाकात की। इससे पहले आप देख रहे थे डीडी न्यूज़ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, जहां विश्वास कुमार बता रहे थे हमारे संवाददाता नीरज सिंह को कि किस तरीके से ये हादसा कितने ही महज कुछ सेकेंडों में हो गया और कैसे वो विमान से निकलने में सफल हो पाए। और आज वे हम सबसे बातचीत कर उस विमान हादसे के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद सिविल अस्पताल जाकर विश्वास कुमार के साथ अन्य पीड़ितों से भी मुलाकात की है। ये तस्वीरें अहमदाबाद से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह अहमदाबाद पहुंचे हैं। आपको बता दें कि अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान AI-171 कल दोपहर 1:40 पर क्रैश हो गया था। एयरलाइन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी पुष्टि कर दी है कि 242 यात्रियों और क्रू में से सिर्फ एक व्यक्ति ही बच पाया है और उसका नाम है विश्वास कुमार, जो सीट नंबर 11A पर बैठे हुए थे और विमान से समय पर निकलने में सफल हो पाए। अभी वो सिविल अस्पताल में भर्ती हैं, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और फिर उन्होंने विश्वास कुमार के साथ भी मुलाकात की, उनकी स्वास्थ्य के बारे में जानकारी हासिल की, उनसे बातचीत की, हादसे के बारे में जाना और साथ ही साथ अन्य पीड़ितों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले हैं। तो आज सुबह करीब 8:30 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचे और करीब 9 बजे प्रधानमंत्री ने घटनास्थल का दौरा किया, स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद प्रधानमंत्री सिविल अस्पताल पहुंचे और घायलों से मुलाकात की। अब विमान दुर्घटना की जांच शुरू हो चुकी है, साथ ही साथ परिजनों को शव पहुंचाने का काम भी साथ साथ चल रहा है। DNA सैंपलिंग चल रही है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद विमान हादसे में जिंदा बच जाने वाले एकमात्र यात्री विश्वास कुमार से मुलाकात की है। पीएम ने अहमदाबाद सिविल अस्पताल जाकर उनका हालचाल जाना, उनके स्वास्थ्य के बारे में जाना और उनसे बातचीत भी की। विश्वास कुमार से बात की है हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने। आइए आपको दिखाते हैं डीडी न्यूज़ एक्सक्लूसिव। अहमदाबाद से लंदन के लिए जो फ्लाइट जा रही थी
उस फ्लाइट में 242 लोग सवार थे और उनमें 2 पायलट थे और इसके अलावा 10 क्रू मेंबर थे और 230 जो आम लोग थे जिसमें विदेशी भी शामिल थे। विश्वास कुमार इस समय हमारे साथ हैं। आपको बता दें कि विश्वास कुमार इकलौते ऐसे शख्स हैं जो उस हादसे में जिंदा बचे और ये एक तरीके से चमत्कार है, क्योंकि ऐसे चमत्कार बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे, विश्वास कुमार से उन्होंने बातचीत की, उनका हालचाल जाना। सर ने पूछा कि कैसे हुआ, तो मैंने उसके बारे में बताया और सब हालचाल पूछा सब। विश्वास, अगर हम जानना चाहें कि आप थोड़ा सा बता पाएं कि ये हादसा कैसे हुआ था, क्योंकि ये एक बड़ा चमत्कार है जिस तरीके से आप वहाँ से इकलौते ऐसे शख्स हैं जो जिंदा बचे। वो मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए कि तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे नज़रों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। अच्छा, थोड़ा सा बता पाएं, जब जैसे ही टेक ऑफ हुई फ्लाइट, क्या हुआ था और अचानक से कैसे हादसा हुआ? टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना, तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं, वो प्लेन टेक ऑफ ज़्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया जहाँ वो क्या था वो हॉस्टल था, एक हॉस्पिटल का। हाँ, हॉस्टल में। और सब सामने सब हुआ। ये जब फ्लाइट जब क्रैश हुई, उस समय हॉस्टल पे लैंड की थी, उसी समय आप बाहर निकले थे? नहीं, क्योंकि आई थिंक मेरे को जब मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना, वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे थे ना, वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। मैं जो जहाँ था वहाँ थोड़ा पेस था। फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरे नज़र के सामने ही सब 2 एयर होस्टल वो अंकल आंटी सब उधर ही सब। आप पैदल चल के आए वहाँ से निकल के? हाँ, और थोड़ा जब आग लगी ना, मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया थोड़ा। फिर एम्बुलेंस मेरे को उठा लेके इधर आया हॉस्पिटल में। अभी इलाज वगैरह कैसा हो रहा है? अभी कैसा फील कर रहे हैं आप? इलाज बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत सपोर्टिंग है, बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं सब। ये आपने देखा विश्वास कुमार, जो इकलौते शख्स थे जो इस हादसे में जिंदा बचे थे। प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे घायलों को देखने के लिए, क्योंकि जब हवाई जहाज क्रैश हुआ उसके आसपास भी कई सारे लोग थे जो घायल हुए थे, जिनका इलाज अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में चल रहा है। और प्रधानमंत्री ने दिशा निर्देश भी दिए हैं कि इनके इलाज में किसी तरह की कोई कोताही ना बरती जाए और बेहतर से बेहतर इनका इलाज किया जाए। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, अहमदाबाद। तो डीडी न्यूज़ आपको सबसे बड़े विमान हादसे की पल पल की अपडेट दे रहा है, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहा है। और 242 यात्रियों और क्रू के बोइंग एयर इंडिया की फ़्लाइट में जिस तरीके से कल हादसा हुआ, उसमें एकमात्र जो यात्री बच पाया वो बच पाया विश्वास कुमार रमेश, जिसके साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिविल अस्पताल में मुलाकात की और वो अपनी आप बीती बता रहे थे कि कैसे ही कुछ महज सेकंडों में ये सारा हादसा हो गया और वो महज बच पाए। और जब वे बचे और जब उन्होंने आँख घुमाकर देखा तो सिर्फ लाशें ही लाशें थी। अभी उनका स्वास्थ्य की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली है, उनका हालचाल जाना है और जाना है कि हादसे के समय किस तरीके के हालात विमान में थे। ये सब
विश्वास कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया। साथ ही साथ डीडी न्यूज एक्सक्लूसिव में हमारे संवाददाता नीरज सिंह को भी बताया। इस समय ग्राउंड जीरो अहमदाबाद से निशांत राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा रुख करेंगे निशांत का। निशांत, आपसे ताज़ा जानकारी लेना चाहेंगे। अगर आज के मुख्य घटनाक्रम की बात की जाए तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल पर पहुंचे, सिविल अस्पताल पहुंचे, और अगर दूसरी तरफ बात की जाए रेस्क्यू ऑपरेशन की तो कहा जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया जा चुका है और जांच शुरू हो चुकी है। और दूसरी तरफ जहां परिजनों की बात की जाए तो क्या उनको भी शव पहुंचाए जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले आपको घटनाक्रम बताऊं, मैं जिस जगह पर खड़ा हूं यहीं पर प्लेन क्रैश हुआ था। मेघनी नगर आपको दिखलाना चाहूँगा कि पीछे यही हॉस्टल है और कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि एक बार हॉस्टल जो दिखाएं जहां से प्लेन टकराया था। यहाँ पर फिलहाल प्रधानमंत्री ने सबसे पहले दौरा किया और उनके दौरा करने के बाद से यहाँ पर जो जांच की टीम है, खासकर फॉरेंसिक टीम, वो यहाँ पर पहुँची है और यहाँ पर अब नमूने जो है वो इकट्ठा कर रही है जांच के लिए। दूसरी तरफ अंदर जो है अभी जो ये पूरा मलबा है इसको छांटने का काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर रखा है। केवल अंदर प्रशासन के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, इसके अलावा किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ तक कि मीडिया कर्मियों को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। और आप स्थिति देख सकते हैं कि पूरी तरीके से बैरिगेटिंग लगाई गई है ताकि यहाँ पर कोई भी नहीं पहुंच पाए। जहां तक आपने सवाल किया कि परिजनों को जो शव देने की बात हो रही है, क्योंकि हादसा इतना बड़ा था और जब यहां विमान टकराया था तो बिल्डिंग की कालिक देख के आप समझ सकते हैं कि जो आग का गोला था वो किस तरीके से था कि ये तीनों हॉस्टल की बिल्डिंग पूरी तरीके से काली हो गई और जबकि इनका रंग कुछ और था। तो ऐसे में जो परिजन हैं उनके डीएनए सैंपलिंग की बात कही जा रही है। परिजनों का डीएनए लेकर यहाँ पर डीएनए सैंपलिंग की जाएगी। उसके बाद जो सुपुर्द किए जाएंगे शव उनके परिजनों को। हालांकि एयर इंडिया ने स्पष्ट किया है जिनके भी परिजन आ रहे हैं उनके रहने और तमाम व्यवस्था जो एयर इंडिया की तरफ से की जाएगी, उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं होने दी जाएगी। दूसरी तरफ प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है कि किसी भी परिजन को कोई दिक्कत ना हो। और फिलहाल अगर बात की जाए, मैं जहां पर फ्लाइट क्रैश हुई थी वहां पर मौजूद हूँ। कुछ ही दूरी पर अस्पताल है और अस्पताल में भी पूरा प्रशासनिक अमला लगा हुआ है ताकि जो घायल हुए, खासकर इस हॉस्टल के मैस में जो मौजूद थे उस समय जो छात्र मौजूद थे उनका बेहतर ट्रीटमेंट हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह ही सबसे पहले क्रैश होने वाली साइट पर आए, फिर हॉस्पिटल गए और वहां पर भी लोगों से बातचीत की। तो ये दिखलाता है किस तरीके से केंद्र सरकार इस पूरे हादसे को लेकर गंभीर है। इसके साथ साथ निशांत, आप क्रैश साइट पर इस समय मौजूद हैं। क्या यहाँ सुरक्षा व्यवस्था कल के लिहाज से बढ़ा दी गई है? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी बढ़ा दी गई है। मैं एक बार फिर कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि थोड़ा आप ऊपर करके दिखाएं किस तरीके से बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं वो स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे और कि 2-3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है। पहले एक बैरिगेटिंग लगाई गई है, फिर उसके बाद दूसरी बैरिगेटिंग लगाई गई है और उसके बाद जो है वो क्रैश साइट है। इसी तरीके से जो दूसरी तरफ से रास्ता आता है उसको भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति वहाँ पहुँच ना सके। चूँकि अगर बात की जाए क्रैश साइट पर लोगों के जो जले हुए सामान हैं, चाहे पासपोर्ट की बात की जाए या अन्य डॉक्यूमेंट की बात की जाए, इसके अलावा तमाम ऐसी चीज़ें मौजूद है कि अगर वहाँ लोग पहुँचते हैं तो जांच में सीधे तौर पर कहा जाए तो इससे इम्पैक्ट पड़ेगा। और ऐसे में प्रशासन भी नहीं चाहता, चूँकि मलबा के आसपास अभी भी एक तरीके से गर्मी का अनुभव है। सुबह ही फायर ब्रिगेड ने यहाँ पर पानी भी डाला था मलबे पर, तो कोई भी रिस्क प्रशासन के द्वारा नहीं लिया जा रहा है, इसलिए किसी को ना वहाँ भेजा जा रहा है और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद कर दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। निशांत, अगर जांच की बात की जाए, रेस्क्यू ऑपरेशन क्या पूरा किया जा चुका है? मलबा पूरी तरीके से क्या हटाया जा चुका है और किस तरीके से कितनी लेयर्स में जांच चल रही है? कौन कौन इस जांच में शामिल है? देखिए, अगर सबसे पहले मलबे की बात की जाए, अभी भी यहाँ पर मलबा काफ़ी पड़ा हुआ है। इसी के चलते इस पूरे इलाके को बंद कर दिया गया है। दूसरी अहम चीज़, कल ही नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाना है जो कि इस पूरे मामले की जाँच करेगी। अभी यहाँ पर घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम पहुँची है। फॉरेंसिक टीम एक एक नमूने को इकट्ठा कर रही है और जाँच कर रही है। और इसके अलावा भी एयर इंडिया की अगर बात की जाए तो एयर इंडिया के भी सीनियर ऑफिसर
ऑफिसर्स यहाँ पर आए थे और वो भी देख रहे थे कि किस तरीके से हादसा हुआ और क्या कारण हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर चाहे एयर इंडिया की बात की जाए या उड्डयन मंत्रालय की बात की जाए या फॉरेंसिक टीम की बात की जाए, जांच जो है अलग अलग पहलुओं को ध्यान में रखे की जा रही है कि आखिर इतना बड़ा हादसा एक इंटरनेशनल फ्लाइट जो अहमदाबाद से दिल्ली जा रही थी आखिर किन कारणों से हुआ है। तो निशांत राय हमारे संवाददाता उस क्रैश साइट पर जहां कल विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, गुजरात के अहमदाबाद के मेघाणी नगर में ये विमान हादसा हुआ है। उसी क्रैश साइट के पास हमारे संवाददाता इस समय मौजूद हैं जो पल पल की जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे, जहां आपसे कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी घटनास्थल पर पहुंचे थे और स्थिति का जायजा लिया था, जिसके बाद आपको बता दें कि कैसे सुरक्षा व्यवस्था को कल के लिहाज से और ज़्यादा आज बढ़ा दिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया जा चुका है, साथ ही मलबे का काम हटाने की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है। इसके साथ साथ हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह अहमदाबाद पहुंचे। सबसे पहले वे इसी क्रैश साइट पर पहुंचे और अधिकारियों से उन्होंने जानकारी हासिल की कि कैसे ये हादसा हुआ। उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री मौजूद थे, नागरिक उड्डयन मंत्री और कई बड़े अधिकारी भी वहां मौजूद थे, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिविल अस्पताल गए और वहां से उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की और साथ ही इस पूरे विमान हादसे में जो एकमात्र व्यक्ति विश्वास कुमार रमेश बच पाया, उससे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले और उनका हाल चाल जाना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले घटनास्थल पहुंचे, उसके बाद उन्होंने सिविल अस्पताल में पीड़ितों के साथ मुलाकात की, जिसके बाद अब जो ये तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों और बड़े अधिकारियों के साथ अहमदाबाद एयरपोर्ट पर समीक्षा बैठक की है। प्रधानमंत्री मोदी ने विमान हादसे पर ये समीक्षा बैठक की है, जहां कई मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट पर मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ये मुलाकात की है। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में जो घटनाक्रम आज हुआ, वहां प्रधानमंत्री सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचे, स्थिति का जायजा लिया, जिसके बाद वे सिविल अस्पताल गए और उसके बाद एयरपोर्ट पर उन्होंने मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट पर मंत्री और कई वरिष्ठ अधिकारी वहां मौजूद थे, जहां इस हादसे को लेकर महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की गई। तो ये तस्वीरें अहमदाबाद की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह पहुंचे और घटनास्थल के दौरे, सिविल अस्पताल जाने, पीड़ितों से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट पर ही समीक्षा बैठक ये की है। विमान हादसे से जुड़ी ये समीक्षा बैठक हुई है और एयरपोर्ट पर, अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ये समीक्षा बैठक हुई और इस समीक्षा बैठक में कई मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। समीक्षा बैठक की ये तस्वीरें, जहां कई वरिष्ठ अधिकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विमान हादसे की जानकारी दे रहे हैं। इस समय हमारे संवाददाता सुधाकर दास फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुधाकर, आपसे जानना चाहेंगे, अगर आज के मुख्य घटनाक्रम की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अहमदाबाद दौरे की बात करें और विमान हादसे के बाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ली है, वहां पहुंच के
घटनास्थल पर गए, सिविल अस्पताल गए और उसके बाद एयरपोर्ट पर ही मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बिल्कुल, देखिए हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि पीएम मोदी इस समीक्षा बैठक में भी एक डिटेल्ड अकाउंट पूरी स्थिति का लेते हुए अपनी तरफ से निर्देश देते हुए दिख रहे हैं। इस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हो, सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू हो, गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी हो, कई और सीनियर मिनिस्टर गुजरात सरकार के सिविल एविएशन मिनिस्टर जी के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, डीजीसीए के सीनियर ऑफिशियल्स हैं, वो तमाम लोग पुलिस हो, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, तमाम लोग इस बैठक में नजर आ रहे हैं। और जरूर एक उम्मीद कर सकते हैं कि ना सिर्फ इस बैठक में कल से आज तक अभी तक की जो पूरी परिस्थिति है उसका एक डिटेल अकाउंट पीएम मोदी ने लिया है, बल्कि आगे आने वाले समय में क्या जरूरत है, मसलन घायलों को जो पूरी तरह से समुचित इलाज मिल पाए उसकी जो जरूरत है, या फिर जो जिन्होंने अपने डीएनए सैंपल्स जिन परिजनों ने दिए हैं तो उसको त्वरित तरीके से उस प्रक्रिया को पूरी की जाए। शवों को अगर कहीं पहुंचाना हो तो उसके लिए जो पूरी व्यवस्थाएं हैं वो की जाए। तो एक तरह से हर चीज की मुझे लगता है कि पीएम मोदी इस बैठक में एक डिटेल तौर पे समीक्षा उन्होंने की है और साथ ही साथ अपनी तरफ से भी इस संबंध में निर्देश दिए हैं। हम लगातार देख रहे हैं कि सुबह से एक तरह से पीएम मोदी जब से वो अहमदाबाद पहुंचे हैं, एक जो संवेदनशीलता है, जो नेतृत्व है, एक जो तत्परता है, एक जो वो मानवीयता है, जो एक निर्णायकता है, जो भरोसा है, वो प्रधानमंत्री मोदी दिला रहे हैं। चाहे घायलों की बात हो, परिजनों की बात हो, एक सराहना उन लोगों के लिए खासतौर से जिन्होंने जो रिलीफ रेस्क्यू ऑपरेशंस में जो लोग लगे थे, जिन्होंने घायलों को जल्द से जल्द पहुंचाने में मदद की थी। तो एक जमीनी स्तर पर मुआयना करने के बाद पीएम मोदी ने मुआयना किया, जो राहत कार्य हुए थे उसका जायजा लिया, एक विस्तार से उन्होंने डिटेल, लगातार हम तस्वीरों में उसको देख पा रहे हैं, डिटेल में उन्होंने अधिकारियों से जानकारी ली। जरूर उन्होंने, मुझे लगता है कि जो राहत दल हैं जिनको बचाव कार्यों में लगाया गया था उसकी सराहना की होगी। हर संभव मदद जो प्रभावित परिवार है उनको दी जाए, घायलों की दी जाए, ये एक निर्देश लगातार हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि वो बहुत कल से एक नेतृत्व उन्होंने जरूर दिया है, लेकिन वो बहुत चिंतित मर्माहत दिखे जिस तरह का ये पूरा घटनाक्रम हुआ। और जमीन पर रहकर हर गतिविधि को एक तरह से उन्होंने बारीकी से देखा है, समझा है, संबंधित एजेंसियों से उन्होंने एक डिटेल अकाउंट लिया है, स्थानीय प्रशासन से उन्होंने ब्रीफिंग दी है। हमने कल भी देखा है कि अपनी तरफ से उन्होंने ट्वीट करके, और आज भी जो एक संवेदना है उन्होंने जताई, और उन्होंने कहा कि एक दुख वाली जो पूरी स्थिति है वो दुखपूर्ण स्थिति उन्होंने जाकर महसूस किया। पीएम मोदी ने जरूर ये अपनी तरफ से, मुझे लगता है कि इस बैठक में जो अभी मंत्री और अधिकारियों की जो बैठक चल रही है उन्होंने जरूर निर्देश दिया होगा कि जो भी हर संभव मदद है, जो एक हर पहलू है उसका ध्यान रखा जाए, जो खासतौर से जो मानवीय पहलू है उसका ध्यान रखा जाए, परिजनों को किसी तरह की असहूलियत ना हो, सब हर एक तरह की सहूलियत उनको मिले उसका वो ध्यान रखा जाए। डॉक्टर से उन्होंने डिटेल अकाउंट दिया जाए, घायलों के इलाज में तेजी आए, तत्परता बरती जाए, जल्द से जल्द वो स्वस्थ होकर घर लौटे, उसके लिए हमने देखा कि भरोसा दिलाया उन्होंने। जो घायल लोग थे, भरोसे का हाथ उन्होंने रखा, और जब पीएम मोदी देश का शीर्ष नेतृत्व जब इस तरह का भरोसा दिलाता है तो जरूर जो घायल है उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये एक जो सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि एक जो जमीनी नेतृत्व है वो इस वक्त अहमदाबाद में पीएम मोदी का दिख रहा है। जो जब एक बड़ी घटना हुई है, जब एक बड़ा हादसा हुआ है, जब कई परिवारों के सपने, कई परिवारों की उम्मीदें, कई परिवारों का भविष्य एक तरह से
छीन गया है इस घटनाक्रम की वजह से। उस पल देश के भावनाओं को लेकर प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद पहुंचे हैं। देश की भावनाओं को उन्होंने घायलों और जी सुधाकर, इस घटनाक्रम के जो प्रभावित हैं उनके परिजनों तक उन्होंने पहुंचाया और इस तरह से पीएम मोदी की मौजूदगी एक विश्वास बढ़ाती है इस बहुत संकट की, इस बड़े दुख की घड़ी में भी। बिल्कुल, संकट की इस घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे हैं। और अगर पूरे घटनाक्रम की बात करें तो सुधाकर हमें बता रहे थे कि घटनास्थल पहुंचे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह, जिसके बाद उन्होंने सिविल अस्पताल का दौरा किया, पीड़ितों से मुलाकात की और एकमात्र व्यक्ति जो इस प्लेन क्रैश में बच पाया विश्वास कुमार से भी उन्होंने बातचीत की, उनका हालचाल जाना। और जिसके बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उन्हें समीक्षा बैठक कर रहे हैं इस समय वरिष्ठ अधिकारी और मंत्रियों के साथ। फिलहाल सुधाकर, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। डीडी न्यूज़ पर लगातार विमान हादसे से जुड़ी पल पल की खबर आपको आगे भी पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।